कि महिलाओं को मैं ये जागरूक करूंगी कि जो मैं अभी मांग करना चाह रही हूँ कि 50-50 का रेशो होना चाहिए, जिसमें 50-50 का रेशो ना करके जिसमें 60-40 का रेशो होना चाहिए। वोट करिए कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, है ना, इसलिए वो करी है। और अब तो सरकार महिलाओं ने तो कर दिया, वहाँ की जनता ने तो कर दिया, अब तो सरकार की बारी है। अब सुनने को आया है कि वहाँ पे घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो लीगल है वो तो होगा। जैसे सरकार हो, सब लोग कानून के दायरे में हैं। जब तक हम वो जागरूकता इंसान के अंदर, दिमाग में, उनकी भावनाओं में, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जब हम भरेंगे, जब तक नहीं भर सकते हैं, तब तक जो डर है वो बना ही रहेगा। आप जितना आपने वादा किया है उस वादे को आप खरे उतरिए और वाकई में विश्वास, इस बार विश्वासघात नहीं होना चाहिए। हम हर प्रशासन से, शासन से, सरकार से अपनी आवाज़ रखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए टेलीफोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, लाइव के माध्यम से हम मिलने के लिए बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे। दिल्ली में राजनीतिक दलों का प्रस्तावित होना, उनका गठन होना कोई नया बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी को लोगों ने देखा है, एक विकल्प का राजनीति के हिसाब से आम आदमी पार्टी को उभरता हुए लोगों ने देखा है और उसका पतन होते हुए भी देखा है। तो ये जो राजनीतिक माहौल है दिल्ली में, उस बीच और एक पार्टी अपना सर उठाने जा रहा है, वो है राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी। और राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी का अध्यक्ष सरोज जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अलका सरोज। मैं आपका चैनल में, आपके चैनल का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग आए मुझे सुनने के लिए, पूरी जनता को सुनाने के लिए, जनता तक पहुँचाने के लिए, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए मैडम, अभी दिल्ली में जो कहा जा रहा है, एनसीआर में कांग्रेस था, उसके बाद आम आदमी पार्टी क्षमता में आया और आम आदमी पार्टी को लोग इस बार भी नकार दिए, फिर बीजेपी आ गया है। तो ये जो परिवर्तित राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसमें से देखा जा रहा है कि एक वैकल्पिक राजनीतिक दल का भी जरूरी है, दिल्ली में होना जरूरी है। विशेषकर अगर देखेंगे बिहार के चुनाव में देखेंगे तो महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़ के बीजेपी को जिताया है, लेकिन अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे वो कम है। तो क्या बीइंग ए वुमेन, एक महिला के हिसाब से आप राष्ट्र निर्माण में महिलाओं को प्रेरित करेंगे, उनका जो सुख दुख है उसे भागीदारी होंगे करेंगे कि क्या प्लानिंग है आपका, कैसे आप पार्टी का लॉन्च करेंगे? मैं जन जागृति के माध्यम से मैं महिला, खास करके महिलाओं को मैं ये जागरूक करूंगी कि जो मैं अभी मांग करना चाह रही हूँ कि 50-50 का रेशो होना चाहिए, जिसमें 50-50 का रेशो ना करके जिसमें 60-40 का रेशो होना चाहिए। जब हम 60-40 का रेशो करेंगे तब जाके महिलाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा। जब उसमें हम ज़्यादा मौका देंगे महिलाओं को, तब महिलाएं जो है बराबरी में आएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी देखा गया है, आज भारत जो है ये इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये पुरुष प्रधान प्रदेश है ना, पुरुष प्रधान प्रदेश है। कहीं ना कहीं जब कहीं भी देखा जाए, किसी भी क्षेत्र में अगर प्रधान किसी को हम बनाते हैं तो प्रधान अपने अपने कम्युनिटी का वो ज़्यादा ध्यान देता है। पुरुष प्रधान देश है तो कहीं ना कहीं हम जब 60-40 का हम रेशो बनाते हैं, तब हमारी महिला जो है उसमें आके बराबरी पे हमारी आएगी। कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो कम 5% महिला ही बस जागरूक हैं, सक्सेस हैं। जो है कि 45% महिला अभी नहीं जागरूक है, ना उनको मौका दिया जा रहा है। क्योंकि हर माँ बाप यही डर में है कि अगर हमारी बेटी बहू बाहर जाएगी तो किसी घटना का शिकार होगी। चाहते वो भी है भेजना बाहर, लेकिन वो किसी घटना का शिकार होगी। तो उस घटना को, जो मन में डर है, उस डर को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, तमाम सरकारों को और इसमें आके इस पे विचार विमर्श करके इस पे एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठा पा रही है तो जो विदेशी जो देश हैं उनको कॉपी करें। विदेशों में क्यों नहीं क्राइम हो रहा है? इसलिए क्योंकि खास करके इस पे काम हुआ है। जैसे देखा जाए बिहार में महिलाओं बढ़ के आई, चुनाव वोट करी, इसलिए वो चाह रहे, इसलिए वो वोट करी कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, है ना, इसलिए वो करी है। और अब तो सरकार, महिलाओं ने तो करी, वहाँ की जनता ने तो कर दिया, अब तो सरकार की बारी है। अब सुनने को आया है कि वहाँ पे घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो लीगल है वो तो होगा। जैसे सरकार हो, सब लोग कानून के दायरे में हैं। तो मेरा कहना है कि उनको थोड़ा सा समय दिया जाए, कुछ नहीं तो कम से कम 90 दिन, 120 दिन का समय दिया जाए उनको, ताकि वो अपना स्थानांतरण कर सकें, अपने रहन सहन का व्यवस्था कर सकें। फिर ये जो कानूनी कार्रवाई शुरू करे, सब कुछ तो कानून के हाथ में है। अब देखा जाए कि जो
जो है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत के आगे कानून भी झुका है। तो इंसानियत का हवाला मैं दूंगी, यहाँ पे इंसानियत की रक्षा करी जाए और उनको इंसानियत के नाते इंसान को बचाया जाए और उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और सरकार के प्रति गलत छवि ना उठे और उनके भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनको जो है कि कानूनी कार्रवाई करी जाए, फिर भी उनको स्थानांतर होने का मौका दिया जाए। देखिए, तो अभी जो ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है और दिल्ली में रहते हैं और जनता का जो जागरूक करने का जो जिम्मेदारी है उन्होंने अपने कंधे पे ये जिम्मा उठाया है। तो आपको अभी ऐसा लगता है कि जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो बोल रहे हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार दिया जाएगा, महिला आगे बढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे वादा उन्होंने कर चुके हैं। आपको अभी लग रहा है कि वो जो वादा किया गया है वो कहीं ना कहीं जो अपने दिशा में पहुंचने में विफल हो रहा है, इसलिए महिला आगे बढ़ के नहीं आ पा रहे हैं और आप ह्यूमैनिटी को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में महिला और बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले तो सरकार को मैं गलत नहीं कहूँगी। यहाँ पे सरकार योजना पे योजना, सुविधाओं पे सुविधाएं लाते जा रही है, लेकिन जब तक हम वो जागरूकता इंसान के अंदर, दिमाग में, उनकी भावनाओं में, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जब हम भरेंगे, जब तक नहीं भर सकते हैं, तब तक जो डर है वो बना ही रहेगा। सरकार योजनाएं तो बना रही है, सारी पॉलिसी बना रही है, लेकिन जब तक उसका पालन नहीं होगा तब तक ये जो है डर है ये बना रहेगा। और ये इसी डर को ख़त्म करने के लिए, इसी योजना को के प्रति जागरूक होने के लिए, हम जनता को जागरूक करने के लिए हम अपनी जन जागृति पार्टी का आज आगाज़ किए हैं। तो आप आज पूजा अर्चना किए हैं, भगवान शिव जी से आपने आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, तो कब तक ये पार्टी लॉन्च करने का आप प्रोग्राम रखें? सर, यही हम 10 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे प्रेस क्लब में, जिसमें हम ऑफिशियली तरीके से इसको अनाउंस करेंगे और हम ऑफिशियली इस पे बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे। हम हर प्रशासन से, शासन से, सरकार से अपनी आवाज़ रखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, टेलीफोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, लाइव के माध्यम से हम मिलने के लिए बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे। तो हम 10 दिसंबर का 2025 का हम डेट रखे हैं, जिसमें हम प्रेस क्लब में हम इसको अनाउंस करेंगे ऑफिशियली तरीके से। कौन कौन सा स्टेट, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो कौन कौन स्टेट आपके फोकस में रहेगा जहां आपके पार्टी अपना कार्यकर्ता को सक्रिय करेंगे और आप सक्रिय भूमिका में आएंगे? स्टेट सबसे पहले तो सर हम दिल्ली से शुरू ही हुए हैं, हम दिल्ली से शुरू ही किए हैं, तो दिल्ली से हम शुरू करके हम यूपी में जाएंगे जो 27 में चुनाव है। हालांकि हम तैयारी तो हम पिछले दिनों से ही कर रहे हैं, पिछले दिनों से कर रहे हैं, तो 27 में चुनाव के लिए हम उसमें वो करेंगे, पूरी जनता को जागरूक करेंगे और बोलेंगे कि सबसे पहले तो आप अपने हक की बात करिए। सभी राजनीति, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग अपना अपना बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात करिए, हमारी बात करिए, अपनी छोड़िए। जनता अपनी बात करे, अपने हक की बात करे, अपने स्वार्थ की बात करे, अपने फ़ायदे की बात करे। पहली बात तो ये है। जब दिल्ली के बाद फिर इसके बाद हम बिहार में जाएंगे। हालांकि बिहार में सरकार बनी है, बहुत ही बहुमत से बनी है, बहुत शुभकामनाएं मेरी सबको। और लेकिन वहाँ पे खास करके जितने वादे सरकार ने जनता को गिनाए हैं, मैं ये कहती हूँ अपने जन जागृति के माध्यम से, जितने वादे आपने गिनाए, अब तक जो हुआ उसको भूल जाइए, जो अब तक हुआ वो भूल जाइए, लेकिन अब जितना आपने वादा किया है उस वादे को आप खरे उतरिए और वाकई में इस बार विश्वासघात नहीं होना चाहिए, विश्वासघात होना नहीं चाहिए। तो एक मेरा जो आखिर सवाल है, आपको राजनीति में आप उतरे हैं, महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने का कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, समाज मंगल के लिए काम करना चाहते हैं, सरकार का जो जनमंगलकारी योजनाएं हैं उनके लिए लोगों के मन में जागरूकता सृष्टि करना चाहते हैं, तो क्या आपके परिवार में से, आपका परिवार में आपका हस्बैंड जो हैं, आपके जो ससुर जी हैं, वो क्या वो आपको इतना समर्थन करते हैं कि आपको ये राष्ट्रव्यापी काम करने का प्रेरणा देंगे, आपके पीछे खड़े होंगे? बिल्कुल। हमारे जो मेरे माता पिता हैं, मैं खुद भी एक स्वतंत्रता सैलानी हूँ, मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे दादाजी वो स्वतंत्रता सैलानी हैं, उनका नाम लेके हमारे चेहरे पे स्माइल आती है। हम खुद भी अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादाजी हैं, वो स्वतंत्रता सैलानी हैं। एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्वतंत्रता सैलानी का खून दौड़ रहा है। जब हमारे
हमारे पूर्वज अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो हम अपने देश के गद्दारों को नहीं भगा सकते, आतंकवाद को नहीं ख़त्म कर सकते। हमारा ये प्राथमिकता है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। हम भगा सकते, हम कर सकते हैं। तो और रही बात हमारे इन लॉज की, हमारे मदर फादर की, सब लोग, हम सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। उन्हीं लोगों के मैं सिखाए हुए रास्ते पे और दिए हुए आशीर्वाद को लेके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी जाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे देश का नाम, पहले देश का नाम लिया जाए, फिर मेरा नाम लिया जाए। मैं पूरे देश के नाम से मैं जानी जाऊँ। मैं अलका सरोज एक भारत की बेटी के नाम से जानी जाऊँ। जैसे मेरे पेरेंट्स स्वतंत्रता सैलानी के नाम से जाने जाते हैं, मैं भारत की बेटी, एक स्वतंत्रता सैलानी की बेटी के नाम से जानी जाऊँ। तो एक नया आगाज़ आप शुरू हो गया है, देखने के लिए मिल रहा है। तो अलका सरोज जी जो हैं और राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। एक महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली पार्टी ये पहला पार्टी बनेगा जो अपने कार्य और कथन और काम के लिए पहचाना जाएगा। विजय कुमार दास, सौगंध टीवी, न्यू दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।